तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में कुछ और जानदार शानदार सवालों की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वही हम देखते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने लिखता हूं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यह भी हमारा सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी तक बेसिक्स को पकड़ा है और जितना मैंने आपको अब तक बताया है वो यह है कि डिनोमिनेटर को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने डिनोमिनेटर को जो है वो किसी भी तरीके से न्यूमरेटर में एडजस्ट कर पाए। यह मैंने आप लोगों को अब तक सिखाया। और यहां पर अगर हम अपने न्यूमरेटर यानी साइन एक्स माइनस ए को एक्सपैंड करना चाहेंगे, खोलना चाहेंगे, तो हम अपने डिनोमिनेटर साइन एक्स को आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, बात सुनिएगा जरा। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा भाई साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। हर बात को सुनते चले जाइएगा, हर बात को सुनते चले जाइएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स आएगा इसके नीचे भी और साइन एक्स आएगा इसके नीचे भी, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हो क्या जाएगा कि यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस, अच्छा साइन ए तो यहां पर एक कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा साइन ए। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। साइन ए तो यहां पर कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा हमारा कॉट एक्स डीएक्स। इस तरीके से आ जाएगा। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जो साइन ए है वो आपका कांस्टेंट है। माफ कीजिएगा, जो कॉस ए है वो आपका कांस्टेंट है, जो साइन ए है वो भी आपका कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर मैंने आप लोगों को यह बता रखा है कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 2 का 2x होगा, 3 का 3x होगा, 4 का 4x होगा, तो cos a का इंटीग्रेशन cos a इंटू x होगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि cos a का इंटीग्रेशन जो होगा वो x cos a हो जाएगा, क्योंकि cos a यहां पर हमारा जो है वो कांस्टेंट है, माइनस साइन ए अगर कांस्टेंट है तो साइन ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा। ये सिंपल जवाब जो है वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और ये हमारा जवाब है, ये हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। लेकिन अगर वहीं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, बात सुनिएगा, अगर वहीं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, महत्वपूर्ण यह सवाल बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख के से चलिएगा, सवाल ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। कब? जब इस सवाल को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए। हर बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। यानी कि अगर इस सवाल को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कर दिया जाए तो ये सवाल जो है वो खूबसूरत बन जाएगा, ऊपर डीएक्स आ जाएगा, सवाल ये खूबसूरत बन जाएगा। और ये सवाल खूबसूरत कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप इस बात को जानते हैं कि डिनोमिनेटर को आप गायब करना चाह रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस ए है, तो आपके पास न्यूमरेटर में एक्स है, तो डिनोमिनेटर एडजस्ट तो तभी होगा जब ऊपर इसके जैसा होगा। इसके ऊपर एडजस्ट होने का मतलब क्या है? या तो कैंसिल आउट हो जाना, या साइन एक्स माइनस से किसी के साथ मिलकर कॉट एक्स बना ले। यही तो दो बातें हुई। और कट होने के लिए एटलीस्ट ऊपर ए तो एग्जिस्ट करे, ए तो है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको न्यूमरेटर के साथ खेलना पड़ेगा, न्यूमरेटर के साथ आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या है जरा सुनिएगा, वो चेंजेस क्या है सुनिएगा। तो ये जो ऊपर वाला एक्स है, इसे मैं लिखना चाहूंगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये जो x है इस x को मैं लिखना चाहूंगा नीचे वाले को देखते हुए x माइनस ए प्लस ए, ऐसे लिखना चाहूंगा। और नीचे तो मेरा साइन x माइनस ए आएगा ही आएगा।
dx है अभी भी वही जो मुझे चाहिए था, है ये अभी भी x जो था, लेकिन अब वो है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि x माइनस है। अब एटलीस्ट ऊपर दिखने तो लगा। जरा ऊपर फॉर्मूला खोलिएगा, बात सुनिएगा, फॉर्मूला खोलिएगा, बात सुनिएगा, फॉर्मूला खोलिएगा। तो ऊपर खुलेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए। तो इसे ऐसे समझो जैसे ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन ए हो जाएगा। भाई साइन ए प्लस भी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही तो लिखा हुआ है। साइन एक्स माइनस ए दोनों के नीचे आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए दोनों के नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन अभी भी जिंदा। तो होगा क्या कि साइन एक्स माइनस ए से पूरा साइन एक्स माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए, और कॉस ए का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x है, 2 का 2x है, 3 का 3x है, कॉस ए भी कांस्टेंट है, तो कॉस ए का इंटीग्रेशन कॉस ए इंटू एक्स है। तो आई हो जाएगा x कॉस ए प्लस साइन ए हमारा कांस्टेंट है, और कॉस चीज अपॉन साइन चीज हो जाएगी कॉट चीज, और कॉट चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन चीज, यानी साइन एक्स माइनस ए प्लस ए, और ये हमारा जवाब कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि आपने एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक मैंने आपको सिंपल सादगी भरा सवाल कराया और एक मैंने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के कराया। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसने लिखने हैं वो लिख सकता है। एकदम से वापस मैं आ रहा हूं, किसी को लिखने हैं तब तक तो लिख सकता है, एकदम से वापस आता हूं और फिर अपने कुछ अगले सवालों की तरफ बढ़ूंगा, शानदार सवालों की तरफ बढ़ूंगा, कह लीजिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। किसी को लिखना है तो लिखे जल्दी से। तो चलिए वापस आते हैं, और मैं आप लोगों से अब जो बात करने जा रहा हूं वो सीबीएसई में पूछे जाने वाले, या फिर अपने सेंटेंस को बदलते हैं, सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक जैसे हैं, लगभग सेम है, और ये फ्रीक्वेंटली सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। तो क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा देखिएगा। एक सवाल तो है ये, और बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक दूसरा सवाल है। फर्क बताता हूं दोनों में, फर्क क्या है। महत्वपूर्ण सवाल है, शानदार ये सवाल है, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों सवालों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए फर्क ये है कि इसके जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो साइन कॉस है, इसके जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो कॉस कॉस है। डिफरेंट सेम, डिफरेंट सेम। तो आपने क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को खत्म करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए न्यूमरेटर में कुछ लाना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में क्या लाएं, अब न्यूमरेटर में क्या लाएं? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप न्यूमरेटर में कुछ इस तरीके से सोचिएगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो न्यूमरेटर में आप सेम लाइएगा, सेम। ये दोनों सेम हैं तो आप न्यूमरेटर में डिफरेंट लाइएगा। और डिफरेंट देता है साइन का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, डिफरेंट। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस साइन, डिफरेंट। और कॉस का फॉर्मूला देता है सेम, कॉस ए कॉस बी, सेम। साइन ए साइन बी, कॉस कॉस साइन साइन।
तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट का है तो ऊपर सेम चलाइएगा, डिनोमिनेटर सेम का है तो ऊपर डिफरेंट चलाइएगा। और ऊपर डिफरेंट चलेगा तो चलेगा साइन, ऊपर चलेगा सेम तो सेम चलेगा कॉस। तो यहां पर आपको ऑपरेटर कॉस का चलाना पड़ेगा। मैं खूबसूरती से इस बात को लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, खूबसूरती के साथ मैं इस बात को लिखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऊपर लाने वाला हूं सेम, ये दोनों डिफरेंट हैं तो मुझे सेम चलाना था, ठीक है। तो ये छोटी सी मैंने गलती करी है, ये नीचे डिफरेंट है तो मुझे क्या चलाना था, सेम। तो सेम के लिए मुझे कॉस उठाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहां कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी मैंने यहां लिखा है तो मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा। तो यहां भी मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी। ये लिख दिया, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स, ठीक है। बात सुनते रहिएगा। अब क्या है कि a माइनस बी से काम नहीं चलेगा, इसका जो एंगल है वो x माइनस ए है तो मुझे x माइनस ए भी चाहिए, मुझे यहां x माइनस बी है तो मुझे x माइनस बी भी चाहिए। तो मैंने इस एंगल से कहा हे एंगल कुछ कर कमाल कि x माइनस ए हो जाऊं और x माइनस बी हो जाऊं, कुछ ऐसा कर दे कमाल। तो क्या होगा, क्या होगा भैया, कॉस ए माइनस बी चाहे तो आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इस कॉस ए माइनस बी को कुछ ऐसा कर कमाल, तो वो कमाल कुछ ऐसा कर लो कि उसे लिख लो x प्लस ए माइनस एक्स, नहीं x माइनस है क्योंकि माइनस है, तो x माइनस है माइनस x माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, ऐसा लिख दो। और डिनोमिनेटर को सेम रहने दो, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी रहने दो सेम। अब देख लो आप मजा, x माइनस बी इसके जैसा, x माइनस है इसके जैसा, इसे पूरे को सॉल्व करो, x में से घटेगा x तो गया माइनस बी और माइनस माइनस प्लस का a माइनस बी, a माइनस बी कर दिया कमाल। अब जरा खोल दो ऊपर, कैसे, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला खोल दो, और साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x माइनस वाई, कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी तो बाहर है, रहने दीजिए। अब खुलेगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस x कॉस वाई, माइनस है तो प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। अब डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि cos x माइनस बी और cos x माइनस बी गया। आप देख पा रहे हैं कि sin x माइनस है और sin x माइनस है गया, ये आप देख पा रहे हैं। तो क्या बचा, एक तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी बचा, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा, इंटीग्रेट ही कर देते हैं लगे हाथ, कॉस चीज अपॉन साइन चीज, कॉट चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन चीज प्लस साइन चीज अपॉन कॉस चीज, साइन चीज अपॉन कॉस चीज बोले तो टैन चीज, और टैन चीज का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था पिछले से पिछली वीडियो में, क्या, लॉग सेक चीज। तो ये हो जाएगा लॉग के अंदर सेक और सेक के अंदर चीज यानी x माइनस बी प्लस सी, और ये आपका जवाब कहलाएगा।
ये आपका जवाब कहलाएगा भाई, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो टैन चीज तो लॉग सेक चीज, और कॉट तो लॉग साइन। सिंपल आपका आंसर। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट का है तो आपको ऊपर सेम चलाना पड़ेगा, और सेम चलाने वाला कॉस है। लेकिन अगर मामला कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? जहां मुझे लगेगा आप कर सकते हैं मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनिएगा, नीचे सेम है, डिफरेंट चलाना पड़ेगा, तो क्या कर लो कि भाई साइन ऑपरेटर चला दो, साइन ए माइनस बी ले लो यहां भी, और साइन ए माइनस बी ले लो यहां भी, ऐसा साइन का ऑपरेटर चला दो। तो लेफ्ट में रहेगा साइन ए माइनस बी टाइम्स आए, सामने हो जाएगा साइन ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। क्या? साइन के अंदर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और नीचे हो जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी। सुनते रहिएगा dx। तो ये तो सेम रहेगा, राइट में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए cos बी, माइनस है तो माइनस cos ए साइन बी, और डिनोमिनेटर इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो यहां आएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यहां आएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx इंटीग्रेशन। तो cos x माइनस ए और cos x माइनस इधर भी कट जाएगा, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी इधर भी कट जाएगा, तो लेफ्ट में तो ये बचेगा साइन ए माइनस बी टाइम्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन चीज अपॉन कॉस चीज टैन चीज, और टैन चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक चीज, यानी सेक एक्स माइनस बी प्लस नहीं माइनस साइन चीज अपॉन कॉस चीज, फिर से हमारा हो जाएगा ये टैन चीज, और टैन चीज का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग सेक चीज, यानी सेक एक्स माइनस ए प्लस ए। इज द रिक्वायर्ड आंसर? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इस बात को समझ लो, 4 नंबर दिला के जाएगी। नीचे डिफरेंट है तो सेम चलेगा, सेम कॉस चलाएगा, नीचे सेम है तो ऊपर डिफरेंट चलेगा तो वो साइन चलाएगा। सिंपल। जिसे लिखना लिखिएगा। अगले सवाल अगले टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ता हूं 5 सेकंड में। कर दो, जल्दी कर दो। तो चलिए आते हैं वापस और अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक शानदार चीज बताने जा रहा हूं। शानदार चीज ये कि अगर आपको कहीं पर फंक्शन नजर आया और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आया, बात को ध्यान से सुनिएगा, बात आगे बढ़ चुकी है। आपको अपने क्वेश्चन में फंक्शन नजर आया और फंक्शन का डेरिवेटिव भी नजर आया, तो आप करिएगा क्या कि फंक्शन को टी लेट कर लीजिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कट जाएगा, मट जाएगा और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां पर आपके देखने में साफ साफ ये बात आ रही है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो 2x प्लस 3 है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। और अगर ये बात हमें साफ साफ देखने को मिल रही है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको अपने क्वेश्चन में कहीं फंक्शन देखने को मिले, कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव भी देखने को मिले, तो फंक्शन को टी लेट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। मेरा वादा आपसे, सीबीएसई में ना आए तो गारंटी है, गारंटी है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे? बात सुनिएगा। यहां पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को t मान लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस 3 का 3 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, टी का dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx इधर आ जाएगा, तो यहां से dx हो जाएगा आपका dt ओवर 2x प्लस 3। सब्सटीट्यूट करिएगा तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है 2x प्लस 3 और नीचे वाली चीज को आप t मान चुके हैं, और जहां पर dx है
वहां पर आ जाएगा dt/2x+3। क्या बोला मैंने, क्या बोला? आई ये रहा इज इक्वल टू ये रहा, इंटीग्रेशन ये रहा 2x+3 ये रहा, डिनोमिनेटर वाली चीज को मैंने मान लिया t। जहां dx है वहां आ गया dt/2x+3, यहां से आ गया, यहां रख दिया। अब आप देख सकते हैं, जाइए, अरे जाइए, और dt/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी, log t प्लस सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t बोले तो x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस सी, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको फंक्शन नजर आएगा प्लस उसका डेरिवेटिव नजर आएगा, फंक्शन को टी मान लीजिएगा, डेरिवेटिव अपने आप कटेगा, आंसर आपका आसान बनेगा। एक सवाल और देखते हैं, एक बड़ा सिंपल सा सवाल देखते हैं। मान लीजिए सवाल आ गया, ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल यहीं पर देख लेते हैं, चलिए यहां देखते हैं। तो सवाल आ गया, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय a² sin² x प्लस b² cos² x का भी होल स्क्वायर dx। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पर मेरे देखने में, आपके देखने में, हर किसी के देखने में यह बात आ रही होगी कि ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, मैं एक मिनट और हाईलाइट करता हूं, और हाईलाइट करता हूं, रुकिएगा, मैं इस बात को और हाईलाइट करता हूं। ये वाली जो चीज है, ये शानदार, ये हाईलाइटिंग हो रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है। कैसे? देखो, a² को तो मारो गोली, sin² का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? sin² का डेरिवेटिव आएगा 2 sin x, और फिर cos x, तो वो तो sin 2x हो जाएगा। cos² का आएगा 2 cos x, और cos x का माइनस sin x, वो भी sin 2x हो जाएगा। तो इसका पूरा डेरिवेटिव sin 2x है। a² भी आएगा, b² भी आएगा, लेकिन sin 2x दोनों टर्म में आएगा तो बाहर आ जाएगा, फिर कट जाएगा और खेल आसान हो जाएगा। कैसे? मेरी बात सुनिएगा भाई, आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि a² sin² x प्लस b² cos² x को आपने t मान लिया। ये देख लिया कि इसका डेरिवेटिव शायद ऊपर बन रहा है, जरा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो a² बीइंग अ कांस्टेंट a² रहेगा, sin² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, b² आपका कांस्टेंट रहेगा, cos² का डेरिवेटिव 2 cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो माइनस तो यहां आएगा और sin x यहां आएगा, और सामने dt/dx हो जाएगा, तो सामने सिर्फ dt आएगा और ये dx यहां पर आके चिपक जाएगा। एक चीज देख पा रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं, मेरी निगाहों से देखिएगा, एक चीज देख पा रहे हैं, sin 2x, मेरे साथ साथ चलिएगा, तेज में दौड़िएगा, ठीक है, और पीछे तो रह मत जाइएगा, ये dx था, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx, तो ठीक है, ये भी sin 2x, ये भी sin 2x कॉमन आ जाएगा, तो sin 2x जैसी कॉमन आएगा, अंदर a² माइनस b² बचेगा, तो ये उधर जाके हो जाएगा dt हो जाएगा, नीचे जाके हो जाएगा a² माइनस b² टाइम्स sin 2x, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो है sin 2x, नीचे वाली चीज को मैं मान चुका हूं डिनोमिनेटर के अंदर की चीज को t, तो ये t² है, और जहां dx है वहां आएगा dt ओवर a² माइनस, और a² माइनस b² कांस्टेंट है जो यहां आएगा, और sin 2x आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो क्या होगा कि 1/a² माइनस b², तो कांस्टेंट है, और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t², और t² ऊपर जाके हो जाएगा t⁻⁻2 dt, सिंपल इंटीग्रेशन बचा, और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a² माइनस b², और t⁻⁻2 को इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1, यानी -1/t, -1/t, और t बोले तो
टी बोले तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। जवाब कहलाएगा, यह आपका जवाब कहलाएगा। तो यह बात आपको समझ आनी चाहिए। कुल मिला के हमें अगर यह पता लग गया कि भाई इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर है, हमें कहीं ना कहीं यह पता लग गया कि इसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर है, तो हम अपने खेल को खेल पाएंगे, बड़ी आसानी से खेल पाएंगे। ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। रुकिएगा मत, थकिएगा मत, एक सवाल और, एक सवाल और, ठीक है। ये सवाल और ये सवाल दोनों आपको समझ में आएंगे। मेरी बात सुनिएगा, एक बड़ा सिंपल सा सादगी भरा सवाल। सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से, प्यार से, जल्दी से, तूफानी स्टाइल में देख रहे हो तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा हुआ है। tan इनवर्स एक्स को टी मानो, खेल 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 खेला हो गया जी, खेला। कैसे देखिएगा भाई, मैं तो कहता हूं 2 tan इनवर्स एक्स को टी मान लो। कौन सा आफत आ रही है, मान लो 2 tan इनवर्स एक्स को टी, ठीक है, छोड़ो tan इनवर्स एक्स को टी मानो। tan इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सामने टी का हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, तो ओवर वाला डी एक्स यहां आ जाएगा, यहां आ गया। वापस रखिएगा वैल्यूज को, तो आई आ जाएगा सेक स्क्वायर 2t, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां dx है वहां आएगा dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या 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 समझे, और सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन होता है tan चीज, सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन होता है tan चीज, सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन होता है tan चीज डिवाइडेड बाय उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव। तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा, और ये शानदार जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स समझ आया होगा, फिर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए समझ में आया होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको कराए, 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन कॉस कॉस, वो दोनों समझ में आए होंगे। फिर फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव से किस्सा मैंने शुरू किया, 3 बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए यहीं पर मैं जो है वो फुल स्टॉप लगाना चाहूंगा, और फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलना चाहूंगा। तब तक के लिए अपनी किताब उठाइए, जितने भी क्वेश्चंस आपको साइन कॉस वाले मिलते हैं, वो फंक्शन के डेरिवेटिव वाले यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मिलते हैं, वो फोड़ दीजिए, एक एक रख के फोड़ दीजिए ना। डाउट आएगा मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, जान लगा दीजिएगा, डरिएगा मत, रुकिएगा मत। थैंक यू।